जब भी हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने वाले होते हैं तो एक सिंपल थॉट तो होता है कि ऐप के जो चार्जेस है वो सबसे कम हो और फीचर्स सबसे ज्यादा हो। बेसिकली ऐसा जिस भी ऐप के अंदर होगा उसके साथ हम लोग अकाउंट खुलवा लेंगे, ये हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि फीचर्स और चार्जेस के अलावा भी 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना होता क्या है कि एक प्लेटफॉर्म का रिलायबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी-कभार एक छोटा-सा ग्लिच आता है या फिर ऐप हैंग हो जाता है और फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उनका लाखों का नुकसान होता है एक दिन के अंदर। अब आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन दिसंबर 2025 में एक ग्लोबल आउटरीच हुआ था क्लाउडफ्लेयर का, जिसके अंदर सारे ही ऐप्स जो भी है ज़ीरोधा, ग्रो, जितने भी ऐप्स हैं सबके अंदर ग्लिच आया था। लेकिन ग्लोबल आउटरीच को हम लोग फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन और एक जो हॉरर चीज़ हुई थी वो आप सुन के तो चौंक जाओगे। जो ग्रो है उसके अंदर घोस्ट ऑर्डर लग गए थे। घोस्ट ऑर्डर यानी कि आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐप के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब सोच के देखो ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। यहाँ पर ना सिर्फ ग्रो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सबके अंदर ऐसी चीजें कुछ ना कुछ होती रहती है। तो इसी के चलते हमने ये देखा है कि एक ऐप का रिलायबल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलायबिलिटी 2026 में सबसे काम आने वाली है। तो इसीलिए हम लोग आज 11 ऐप्स की तुलना करने वाले हैं 7 से 8 पैरामीटर्स के ऊपर, और फिर मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 ऐप्स जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, आप तक रिकॉर्ड करके एडिट करके पहुंचाना। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल है तो एक नीचे कमेंट जरूर कर देना। अब सबसे पहले देखते हैं कि ऐप के ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस क्या है। तो यही हमारा सबसे पहला पैरामीटर होने वाला है। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर ना जुलाई 2024 में सेबी ने एक नया रूल निकाला था कि अगर आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 4 लाख से कम है तो फिर ब्रोकर को मेंटेनेंस फ्री रखना पड़ेगा। 4 से 10 लाख के बीच में तो 100 रुपए प्लस जीएसटी ब्रोकर चार्ज कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो सेबी का रूल है इसके कारण चार्जेस में काफी ज्यादा फर्क आया और काफी ज्यादा चेंजेस आए। तो चलिए लेटेस्ट जो डेटा है उसको देख लेते हैं। कि आप देख पा रहे हो अकाउंट ओपनिंग के लिए वैसे तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, अकाउंट ओपनिंग फ्री होता है। लेकिन जीरो तो कुछ महीने पहले 200 रुपए चार्ज कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने भी फ्री कर दिया है। और एम स्टॉक के अंदर भी फ्री रहता है, लेकिन 999 रुपीज देके आप इनका प्रो प्लान ले सकते हो जिसके अंदर आपके बाकी और जो चार्जेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे, जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अकाउंट मेंटेनेंस की बात करें तो उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 4 लाख है, दूसरी कैटेगरी है 4 से 10 लाख के बीच में, और तीसरी कैटेगरी है जहां पर अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पर 4 लाख के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आपको वैसे तो कोई चार्जेस नहीं लगता है आपके अंदर, लेकिन पेटीएम मनी और एम स्टॉक आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की हो आपको चार्जेस लगाते हैं। जैसे कि पेटीएम मनी 380 रुपीज का चार्ज लेता है और एम स्टॉक 480 रुपीज लेता है, लेकिन इस पे जो जीएसटी है वो अलग से लगेगा। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 लाख से 10 लाख के बीच में है। अब यहाँ पर जीरोधा और एंजल वन 100 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं। उसी के साथ साथ जो मोतीलाल ओसवाल है वो आपसे 199 प्लस जीएसटी चार्ज करता है, और जो 5 पैसा है वो 300 प्लस जीएसटी आपको चार्ज करता है। बेसिकली जो 5 पैसा है इसके अंदर 50,000 से जो भी अमाउंट एक्सीड हो जाएगी वहां पर आपका जो चार्ज है 300 प्लस जीएसटी वो फिक्स हो जाता है। अगर आपकी यहाँ पर अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज्यादा है तो जीरोदा आपको यहाँ पर 300 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। वहीं पर जो एंजल वन है वो 240 प्लस जीएसटी, और जो मोतीलाल ओसवाल है उसके अंदर आपको 300 से 800 के बीच में कहीं भी लग सकता है। और मैं आपको दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा। 11 ऐप्स में से कुछ ऐप्स ऐसी है जिसके ऊपर आपको जीरो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक्स, शून्य, धन, आईएनडी मनी। इनके अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करके रखी हो तो उसके अंदर आपको चार्ज नहीं लगता है। मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी बात है कि जो एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल है इसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर के लिए जो मेंटेनेंस है वो फ्री मिल जाता है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर आपको चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं सारे ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। अगर आप शेयर को लंबे समय के लिए यानी कि एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखते हो तो फिर आपको यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन अगर सेम डे पे बाइंग और सेलिंग करोगे तो फिर आपको यहाँ पर जो लगता है वो इंटरडे चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर जो जीरोधा और धन है वो ऑलमोस्ट सेम है प्राइस के मामले में। जैसे कि अगर आप सेम डे पे बाइंग और सेलिंग करते हो तो फिर आपको लगेंगे इंटरडे चार्जेस, जो कि है ₹20 और 0.03% विच एवर इज लोअर। ये जो इंटरडे चार्जेस मैंने आपको बताया वो बाइंग और सेलिंग दोनों पे लगते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्यूचर्स के केस में तो फ्यूचर्स के केस में भी इंट्राडे जैसे चार्जेस आपको जीरोधा लगाता है। और अगर बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20% चार्ज किया जाता है।
धन की बात करें तो धन के अंदर भी ₹20 और 0.03% व्हिचएवर इज लोअर आपको चार्ज किया जाता है। अब इस वीडियो में मैं कमोडिटी और करेंसी की बात नहीं करूंगा, वो मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूंगा। तो ग्रो और पेटीएम मनी की बात करें तो ये लोग ना, इनके चार्जेस बिल्कुल सेम है। डिलीवरी और इंट्राडे दोनों में ये लोग ₹20 और 0.05% व्हिचएवर इज लोअर दे आर चार्जिंग। उसके साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए दे आर चार्जिंग फ्लैट ₹20। अब स्टॉक्स 5 पैसा और एम स्टॉक जो है, इनके चार्जेस एकदम सिमिलर है। दे आर चार्जिंग फ्लैट ₹20 ऑन ऑल द, मतलब डिलीवरी हो या फिर इंट्राडे, इसके लिए वो फ्लैट ₹20 चार्ज कर रहे हैं। बस एक चीज यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ कि एम स्टॉक के अंदर कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर सब कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन शून्य एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एंजल वन के अंदर पहले 30 दिनों के लिए आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो ₹500 तक के वेव ऑफ किए जाते हैं, और मोतीलाल ओसवाल के अंदर सेम ₹1000 तक के जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो वेव ऑफ किए जाते हैं फॉर द फर्स्ट 30 डेज। ये देखते हैं कि आपको और अलग अलग किस प्रकार के चार्जेस लगाए जाते हैं। वैसे तो अलग अलग 10 प्रकार के चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन ये सारे ना वो चार्जेस है जो कि रेगुलेटरी है, जो लगाने ही पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ये सारे चार्जेस है जो कि जिनके अंदर वेरिएबल हो सकता है, तो उनको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देख सकते हो डीपी चार्जेस, ये चार्जेस तब लगते हैं जब आप एक स्टॉक को बेचते हो। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो एक कंपनी का चार्ज है। अब एक आप स्टॉक बेचो या फिर आप 1000 स्टॉक बेचो उस कंपनी के, आपको ये चार्जेस लगने ही लगने हैं। यहाँ पे शून्य सबसे कम चार्जेस आपको ले रहा है, जैसे कि ₹9 प्लस जीएसटी। उसके बाद 5 पैसा और धन है जो कि आपसे ₹12.5 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है। उसके बाद है जीरोधा, ग्रो, एम स्टॉक, आईएनडी मनी, मोतीलाल ओसवाल जो कि ₹13.5 आपको प्लस जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। और सबसे महंगा है अपस्टॉक्स जो कि आपसे ₹18.5 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है। पेमेंट गेटवे चार्जेस वो होते हैं जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आपको वो चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर आप यूपीआई से करते हो तो 2 लाख की लिमिट है, तब 2 लाख के अंदर करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, और 2 लाख से ऊपर करना है तो फिर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह करना पड़ेगा, जिसके चार्जेस जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पर ना धन, ग्रो, एंजल वन, इसने इसको फ्री करा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर शून्य है वो आपसे चार्ज कर रहा है ₹7 प्लस जीएसटी। बाकी सब ऐप्स है वो आपसे 9 से 11 के बीच में चार्ज कर रहे हैं। अगला फीचर है वो है ऑटो स्क्वायर ऑफ का। ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब जब आप इंट्राडे करने जाते हो तो आपको सेम डे पे उस स्टॉक से एग्जिट भी करना होता है। लेकिन अगर आप भूल गए तो आपके बिहाफ पर जो ब्रोकर है वो कर लेता है और फिर वो आपसे एक पेनल्टी चार्ज करता है। जो शून्य ऐप है वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, वो आपको जीरो चार्ज करता है। लेकिन धन, आईएनडी मनी, एंजल वन ये आपसे ₹20 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। बाकी ब्रोकर है वो आपसे 50 टू ₹60 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। अब जरा सच सच बताना कि ये सारे चार्जेस देख के आपको कुछ समझ आया? जैसे कि आपको समझ तो आया होगा कि कितने चार्जेस कौन सा प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता चला कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा, कौन सा ऐप आपको इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं ना। इसीलिए मैंने आपके लिए ना चीजें बहुत ज्यादा सिंपल कर दी है। मैंने सारे प्लेटफॉर्म से जाके आपके लिए चार्जेस कैलकुलेट किए हैं। उदाहरण के लिए मैं जीरोधा में जाके इंट्राडे के लिए चार्जेस अगर कैलकुलेट करता हूँ, तो ऐसा मान के चलते कि मैंने एक शेयर खरीदा जो कि ₹100 का खरीदा और उसको 105 पे बेच दिया, यानी कि 5% का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 100 यूनिट्स बेचे, तो मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 500 का। लेकिन मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 488.92 का हुआ, यानी कि ₹11.1 जो है वो मेरे चार्जेस में कट गए, और मेरा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो ₹488.92 हुआ। आपके लिए हमने सारे ऐप्स में जाके ऐसे इंटरनेट चार्जेस कैलकुलेट किए, जिससे आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। पर ये तो दिखाई दे रहा है कि शून्य के सबसे कम चार्जेस है, उसके बाद मोतीलाल, धन और जीरोधा के है, और पेटीएम मनी और 5 पैसा के तो बहुत ही आउटरेजियस है। बात हो गई इंटरडे चार्जेस की, लेकिन डिलीवरी चार्जेस भी हमने सेम केस में कैलकुलेट किए, सेम ऐसे ही जाके, और वहां पर हमने एग्जाम्पल के लिए ₹1000 का प्रॉफिट लेके चले। इस केस के अंदर भी शून्य जो है वो सबसे चीपेस्ट है, और ये चार्जेस देख के हमें लग भी रहा था। लेकिन उसी के पास पास क्लोज टू शून्य है धन, फॉलोड बाय जीरोधा, ग्रो, आईएनडी मनी, और जो 5 पैसा और पेटीएम मनी है उसके जो चार्जेस है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा है। यहाँ पर ना थोड़ा-सा पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब हम लोग सारे ऐप्स के डाउनलोड्स और रिव्यूज़ को चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रिव्यूज़ और डाउनलोड्स देखने से पहले भी ना आपको एक चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है नंबर ऑफ एक्टिव यूज़र्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स है ग्रो के, उसके बाद है ज़ीरोधा, फिर एंजल वन और अंत में है अपस्टॉक्स। बाकी जितने भी ऐप्स हैं उनके 10 लाख से भी कम एक्टिव यूज़र्स हैं। तो वैसे तो सब इसमें अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके ना यूज़र बेस काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि यूज़र बेस बढ़ाने के लिए अभी इन्होंने चार्जेस कम रखे हो। बात करें रेटिंग या रिव्यूज की, तो जीरोधा की जो रेटिंग है वो पिछले 1 साल में काफी ड्रॉप हुई है, क्योंकि काफी सारे जो यूजर्स हैं इन्होंने प्लेटफॉर्म फेलियर बताया, जिसके कारण जो ट्रेडर्स है उनका लॉस भी हुआ है।
ग्रो जो है वो सब पैरामीटर्स में अच्छा था बट हैव डिसेंट रेटिंग। उसके बाद अपस्टॉक इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद जो 5 पैसा और पेटीएम है उसके चार्जेस काफी ज्यादा है। और फिर एमस्टॉक और मोतीलाल ओसवाल इनको मैं प्रेफर नहीं करूंगा ड्यू टू द ओपेकनेस इन देयर प्राइसिंग एंड चार्जेस। सिर्फ 3 ऐप्स जो कि है धन, आईएनडी मनी और एंजल वन। अब मेरी टॉप 3 पिक्स बताने से पहले आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा मेहनत लगती है आप तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए, तो बस एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। ये देखते हैं टॉप 3 बेस्ट शेयर मार्केट एप्स फॉर 2026। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ग्रो, जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली है, सारे फीचर्स है और डिसेंट चार्जेस है। दूसरे नंबर पे होगा एंजल वन, जो कि बिगिनर के लिए भी अच्छा है और प्रो के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसका इंटरफेस भी अच्छा है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। तीसरा होने वाला है धन, जिसका इंटरफेस भी बढ़िया है, चार्जेस भी ठीक ठाक है और ओवरऑल अच्छा आपको एक्सपीरियंस दे सकता है। तो ये थे हमारे टॉप 3 एप्स, बेस्ट शेयर मार्केट एप्स फॉर 2026। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज छोटा सा कमेंट जरूर कर देना।